हेलो नमस्कार साथियों, क्या हुआ? भूल गए मुझे और चैनल को भी? लेकिन मैं भूलने वाली चीज नहीं। तो आइए चलते हैं एक और नए सपनों के सफर पर। लेकिन उससे पहले कुछ यादें ताजा कर लेते हैं। एंट्री कर लिया हमने उधर उस गेट से, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने जो फ्लाइट के काउंटर पे। काउंटर पे जाकर मैं लूँगा बोर्डिंग पास। उसके बाद तैयारी करेंगे एक और उड़ान की, एक और सपनों के सफ़र की। जहाँ से हम लोग देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है विमान बांग्लादेश का। तो फ्रेंड्स, हमें जो है हमारा बोर्डिंग पास मिल गया है। ये बोर्डिंग पास, ये पासपोर्ट, बहुत ही इजी प्रोसेस था। कोई सवाल नहीं पूछा बोर्डिंग पास देने में, बहुत ही इजी था। और अभी जो है हम हैं इंटरनेशनल डिपार्चर पर। अब यहाँ से हम जो है आगे की ओर चलेंगे वहाँ, और वहाँ है पासपोर्ट होल्डर्स, और वहाँ जो है वहाँ अलाउड नहीं है रिकॉर्डिंग। तो इमिग्रेशन कराने के बाद जो है मैं मिलता हूँ, और काफ़ी दिनों बाद देखते हैं कैसा रहता है इमिग्रेशन का हाल। क्या कुछ पूछेंगे या आसानी से जो है इमिग्रेशन क्लियर होगा। तो इमिग्रेशन के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो साथियों, इमिग्रेशन हो गया क्लियर। अब हम आ गए हैं ड्यूटी फ्री एरिया में। इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं पूछा, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। खाली ये पूछा कि ढाका जा रहे हो तो ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, बस नॉर्मल क्वेश्चन। उसके बाद जो है चेकिंग कस्टम की, और अब जो है हम पहुँच गए हैं ड्यूटी फ्री एरिया में। ड्यूटी फ्री एरिया का मतलब जो है वो ये है कि यहाँ आपको जो भी ब्रांड मिलेंगे वो जो टैक्स जो होता है वो टैक्स फ्री मिलता है। और बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड है, सब कुछ होता है। लेकिन जो है भाई जिसको खरीदना खरीद लो, सब कुछ होता है, लिपस्टिक से लेकर दारू तक। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अभी मैं एक सेक्शन दिखाऊंगा आपको, ड्यूटी फ्री का एरिया है। एयरलाइंस के हिसाब से गेट देख सकते हैं, जैसे कि अपना है विमान बांग्लादेश। तो अभी देखते हैं कहाँ है हमारा ढाका। देखो ये रहा हमारा फ्लाइट जो है PG398। विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की उड़ान 398 में आपका स्वागत है। कृपया कुछ समय के लिए बैठे रहें।
हम सबसे पहले सभी बिजनेस क्लास यात्रियों और यात्रियों को जो छोटे बच्चों और बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं द्वार संख्या 15B के तो भाई अनाउंसमेंट हो रही है कि आप सभी शांति से बैठ रहे हैं, बोर्डिंग शुरू हो गई है। लेकिन सबसे पहले जो बोर्डिंग जो होगी वो बोर्डिंग होगी क्या नाम, एक तो बिजनेस क्लास की, और उसके बाद जो फैमिली विद चिल्ड्रन जो बच्चों के साथ हैं उनकी बोर्डिंग शुरू होगी। तो अभी जो है हमारे लिए टाइम है, तो थोड़ा सा आराम फरमाते हैं या घूमते हैं कहीं, आपकी सुखद उड़ान है ना। की कामना करते हैं। तो भाइयों बोर्डिंग भी होगी कंप्लीट। अब हम जो है वहाँ से आए हैं गेट से, बोर्डिंग भी कंप्लीट हो गई। अब हम जा रहे हैं अपने विमान अर्थात एरोप्लेन की ओर। कहाँ है हमारा विमान? बांग्लादेश अभी होगा। और ये देखो कुछ नज़ारा इस तरह। मैं आ गया हूँ अपनी सीट पर और विंडो सीट मुझे मिली है। विमान बांग्लादेश का पहला एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ये भी थोड़ी देर बाद बताएंगे। और कुछ इस तरह की है विमान बांग्लादेश की फ़्लाइट। की मैं बात करूं तो लेग स्पेस ठीक ठाक है एकदम, बढ़िया सीट मिल गई। बाकी सफ़र कैसा रहता है ये अभी देखेंगे, कैसे फूड्स वगैरह कैसा रहता है ये मैं आपको बताऊंगा। और लगभग 2 घंटे की फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट जो उतरेगी ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। মোবাইল ফোন ফ্লাইট মোডে ব্যবহার করতে পারবেন। আশা করি আমাদের সাথে আপনাদের এই ভ্রমণ নিরাপদ ও আরামদায়ক হবে। ধন্যবাদ। জয় বাংলা। पर आवाज़ बहुत आ रही है। तो मेरा खाना आ गया है, मैं आपको खाना दिखाता हूँ। विमान बांग्लादेश का खाना कैसा है। साथियों, विमान
उड़ने के बाद कुछ देर बाद हमें फ्रूटी मिली और उसके कुछ देर बाद ही आ गया खाना। और मैंने वेज खाना ऑर्डर किया था तो मुझे वेज खाना दिया गया। एक आइसक्रीम पेस्ट्री टाइप का है और ये जो है ये चम्मच वगैरह है और खाने में चावल है, दाल है और आलू की कुछ सिस्टम है। आइए अब खाकर बताते हैं ये है कैसा एक्चुअली। तो भाई वो खाना खाने में सिंपल और बढ़िया था, हल्का सा नमक कम था लेकिन नमक जो एयरलाइन ने साथ में दिया था तो मैंने नमक डाल के बड़ा ही आराम से खाना खाया। और पूरे यात्रा के दौरान विमान बांग्लादेश हमारी खूब सेवा करते रहे, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी चाय, कभी कुछ, यानी कि पूरी मौज कर दी। तो गाइस हम लैंड हो गए हैं शाहजलाल, हज़रत शाहजलाल एयरपोर्ट ढाका पर। और हम जो है लैंड हुए थे 6:01 पर, यानी कि जो टाइमिंग थी उससे तकरीबन 10 मिनट पहले। साथियों पहुंच गए एयरपोर्ट पर और ये है पहली झलक एयरपोर्ट के पीछे विमान बांग्लादेश का हुआ है और हम चलेंगे। इंटरनेशनल हाईवे भाइयों, कस्टम सब क्लियर हो गया है एकदम बढ़िया से, कोई क्वेश्चन कस्टम में नहीं पूछा। और जो है कुछ लोकल करेंसी लेनी थी तो मैंने 2000 की लोकल करेंसी एक्सचेंज करा ली है बांग्लादेशी टका में। और जो एक्सचेंज रेट जो मिला है वो जो गूगल पे दिखा रहा था 1.32, उससे भी अच्छा मिला 1.35। और अब मैं ये बाहर का एरिया, अंदर इमिग्रेशन था तो ज़्यादा वो लोगों ने था, बिल्कुल अंदर घुसते ही इमिग्रेशन है, इसलिए वहाँ पर जो है अलाउड नहीं थी रिकॉर्डिंग। तो अभी मैं बाहर आकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये इस तरह का ये एयरपोर्ट है, देखो बाहर निकलते ही लोग बाग जो है अपने रिलेटिव्स का वेट कर रहे हैं आने के लिए। अब मैंने यहाँ से उबर करी है, उबर से मैं जाऊँगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पहले पहुँच जाऊँ, एक बार थोड़ा सा समझूँ, पहला दिन है यहाँ तो उसके बाद ही जाकर वो करता हूँ। तो फ़िलहाल मैं आपको कह सकता हूँ वेलकम टू ढाका बांग्लादेश। मोहम्मद जाकिर हुसैन 5267। यही है भाई अपनी। तो भाई अपना जो है आ गई है उबर। चलिए जी,
यू नो हिंदी? शाम शाम सम सम। ओके। लोग बाग बहुत देखो कैसे एकदम जा तो सिद्धेश्वरी सिद्धेश्वरी। यस। बस 80 টাকা। ओके वेट वेट। तो भाइयों पहुंच गया हूँ अपने रूम में। ये देखो बहुत ही खतरनाक ट्रैफिक है। शुक्र है मैं एक्सप्रेस वे से आ गया। अगर एक्सप्रेस वे से ना आता तो शायद जो है काफ़ी टाइम लग गया। पर आने के बाद जो है मेरा मोबाइल की बैटरी डाउन होगी, इसलिए मैं खाना खाने में बाहर नहीं जा रहा। यहीं मैंने खाना मंगवाया। यहाँ पर फूड पांडा जो है वो डिलीवरी करता है, और भी कहीं है लेकिन फूड पांडा जो है थोड़ा सा नाम सुना लगा, उससे मैंने जो ऑर्डर कर दिया। अब खाना खाऊंगा और यहीं सोएंगे। लेकिन थोड़ा सा बस दिक्कत ये है कि एसी की बजाय पंखा है, लेकिन बजट ट्रैवलिंग करते तो देखी जाएगी। तो अभी के लिए जो है बाय बाय करते हैं। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही।